मैं अली भाई और आप लोग आ गए हैं फिर से मेरे स्टूडियो में। और जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं मैया सामान पे। मैया सामान बहुत लोग झारखंड में महिला लोग जो है से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसी महिला हैं जो वंचित रह गए हैं, जो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वैसे महिलाओं से मेरा कहना है कि सरकार की योजना फिर से चालू होने वाली है, इस सरकार आपके द्वारा। तो हर पंचायत पे अलग अलग डेट में इसका रखा गया है। इस बार न चुके और अपने अपने पंचायत भवन में जाकर इसका इस बार जरूर रजिस्ट्रेशन करा लें। जैसे कि सभी को मिल रहा है 2500 रुपया, आपके खाते में 2500 रुपये आएंगे, तो ऐसा मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए। और इसके बारे में और भी कुछ बात करेंगे मैया सामान के बारे में हमारे एक्सपर्ट शुभम जी से। हमारे शुभम जी पधारे हुए हैं हमारे स्टूडियो में। शुभम जी, मैया सामान को आप किस नज़रिया से देखते हैं? मैया सामान यहाँ पे झारखंड में बहुत सारी महिलाओं जो हैं इसका लाभ उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, बताएं हमारे ऑडियंस को। पहले तो भैया आपका नमस्कार। जो मैया सामान अगर महिलाओं को मिल रहा है, ये माता लोग के या बहनों लोग के बहुत ही गर्व की बात है। ये झारखंड वासियों के लिए गर्व जी गर्व की तो बात तो है कि हर चीज़ का तो एक ये भी बात है कि सम्मान मिलना भी चाहिए, हर किसी को सम्मान मिलना चाहिए, वो महिला को हो गया या विद्यार्थी को लेकर हर चीज़ के लिए। तो एक बात ये भी बता दे रहा हूँ कि सम्मान को लेकर सम्मान तो महिला को मिल रहा है, लेकिन सम्मान के साथ साथ हमारे भाई विद्यार्थी सब पिछड़ते जा रहे हैं। तो आपका कहना है कि जैसे कि महिलाओं को सम्मान के रूप में 2500 रुपये हर महीने खाते में आ जा रहा है, तो साथ में सरकार को चाहिए कि यहाँ के विद्यार्थियों लोग को भी ध्यान में रखते हुए कुछ उस टाइप का योजना लाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विद्यार्थियों के लिए कुछ ले, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि विद्यार्थियों के लिए रोजगार, सरकारी नौकरियाँ ये लाएं, स्कॉलरशिप दे, तब जाके मनोबल बढ़ता है। आप मैया सामान के लेकर मैया को तो सामान दे रहे हैं, उसके साथ बहुत सारी योजनाओं को आप दबा के रख दिए हैं। चलिए, आपके बात को हमारे ऑडियंस लोग सुन रहे हैं, तो वहाँ तो सही है। तो क्या करना चाहिए सरकार को आपके नज़रिए से, मतलब क्या करना चाहिए था? देखिए, नौकरी तो हर कोई नहीं मांगता है, नौकरी हर वर्ग इंसान तो मांगते नहीं है, लेकिन आपको नौकरी निकालना चाहिए, तब जाके हमारे युवा जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो उस लेवल के पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार मिल सके। और जैसे में कि आज का कल ही के डेट में ये न्यूज़ फैला चारों तरफ कि झारखंड सरकार जो है से मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ामों का जो फॉर्म भरा जाता है उसमें 290 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अभी इंटर और मैट्रिक को लेकर अभी 25% सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है कि पहले पैसा कम लगता था, लेकिन अब 25% बढ़ा के पैसा मिल गया। तो सरकार को देखिए, कहूँ ना कहूँ से काट कर कहूँ बढ़ाकर, तभी सरकार चल पाती है बढ़िया से। तो आपका कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं सरकार अगर किसी को लाभान्वित कर रहा है तो कहीं न कहीं से वो निकालने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, कि अगर आप देखिए कहूँ से बढ़ाएंगे तभी तो किसी को देंगे आप। अगर आपके अगर खर्चा अगर 2 रुपया बढ़ गया है तो 3 रुपया कमाएंगे तब ना उसको किसी को दीजिएगा आप। लेकिन अगर सरकार अगर ऐसा कर रही है तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है, मैया सामान दे रही है यहाँ की सरकार, अच्छा बात है, लेकिन जो हमारे देश का भविष्य हो, मेरे देश का भविष्य किससे माना जाता है? हमारे युवा पीढ़ी, जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं, आने वाला समय में देश को तो संवारने वाले वही है ना। बिल्कुल, लेकिन उन लोगों के साथ में अधिभार और बोझ नहीं डालना चाहिए था। अरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सक्षम है, वो तो प्राइवेट में पढ़ लेते हैं। बिल्कुल भैया, एक ये भी बात है कि आप युवा को आप ध्यान नहीं दे रहे। कल युवा बेरोजगार रहेगा तो क्या कर पाएगा? ना घर अच्छा चलाएगा, घर ना चला पाएगा तो क्या करेगा? बेरोजगार रह के घूमेगा रोड पर। अगर कुछ होता है तो फिर सर मैं तो कुछ किया ही नहीं। इसीलिए सरकार को चाहिए कि हर टाइम आप रेगुलर आप जहाँ सीट खाली है उस वैकेंसी को निकालें, और साथ ही आप स्कॉलरशिप भी दें। हर विद्यार्थी स्कॉलरशिप नहीं मांगता, लेकिन कुछ विद्यार्थी स्कॉलरशिप मांगते हैं। आप स्कॉलरशिप भी दें। आप बहुत दिन से स्कॉलरशिप
बंद करके बैठे हैं खाली मैया सम्मान को लेकर। अच्छा शुभम जी, हम बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं और हम हमारे पास जो वीडियो में बराबर जो कमेंट के रूप में आता है, हम ये चीज़ देखते हैं कि आज हमारे यहाँ जो है से गाड़ी का चेकिंग चल रहा था, गाड़ी की चेकिंग में हमसे इतना फ़ाइन ले लिया गया, इतना ये कर लिया गया, और अभी हम देख रहे हैं कि मैट्रिक और इंटर की ये जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे उसमें जो है से 290 रुपये तक पर स्टूडेंट बढ़ा दी गई है। तो हम क्या इस नज़रिया से हम देख सकते हैं क्या कि गवर्नमेंट जो है तो मैया सम्मान में अच्छा खासा जो रकम जो है से दे रही है, तो उसका रिकवर करने के लिए, उसका भरपाई करने के लिए तो इसी तरीक़ा से जो है सो वसूल रही है गवर्नमेंट। बिल्कुल, सरकार बस खाली मैया अपने आने वाले फ्यूचर को देख रही है कि हमको फिर से सरकार बनाने के लिए मैया को सम्मान दे रही है। आप इन्हें बस मैया को सम्मान के छोड़कर आप इन्हें कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सरकार बस खाली फोकस करे मैया सम्मान को लेकर कि मेरे खाली वोट बैंक खाली बढ़ने के लेकर सरकार फोकस कर रही है, अन्यथा कुछ नहीं कर पा रही है सरकार। तो ठीक है, मैया सम्मान तो मिल जा रही है, लेकिन यही स्टूडेंट यहीं के तो है ना, स्टूडेंट भी तो 18+ वाले हैं, तो क्या उनके वोट बैंक में अड़चन नहीं बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर महिला का भी तो सीट बहुत ज़्यादा है। एक विद्यार्थी अगर 20% है तो महिला हमारे बीच 30% है। 20% छूटेगा तो 30% के साथ अब मेरे भी युवा भी तो क्या बच्चे लोग हैं, उसका भी तो ऐड हो रहा है दोनों में। यानी मिला जुला के सरकार जो भी कर रही है इसमें अपना फायदा देख रही है। बिल्कुल फायदा मिल रहा है, इसका फायदा का भरपूर उठा भी रहे हैं लोग, कोई बात नहीं। हमारी ऑडियंस, सरकार अपने घर से पैसा दे रही है किसी मैया सम्मान योजना को? नहीं, हम लोग से काट कर फिर मैया सम्मान दे रही है। क्या विद्यार्थी का हक नहीं बनता इसमें कि उसका रोजगार हो, उसका जॉब हो? लेकिन शुभम जी, आप इस तरीका से मैया सम्मान का आप कटाक्ष कर रहे हैं, आपकी बातों से तो हमको लग रहा है। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैया सम्मान दीजिए, लेकिन जो भी इधर भी है उसको भी तरफ देखिए। आप खाली मैया को खाली देख रहे हैं, मेरा जो मेरा युवा पीढ़ी उसको आप ध्यान दे रहे हैं थोड़ा सा भी। तो ठीक है, बात पर आप डटे रहें। जहाँ तक हमको लगता है कि आपके बातों से बहुत सारी यहाँ झारखंड की महिलाएं मायूस हो गई होंगी, हो सकता है कि मने मन में आपको बद्दुआ भी दे दें। कोई दिक्कत नहीं, बद्दुआ उनके भी बच्चे होंगे, अगर उनके क्या समझ के 2500 मिल जा रहा तो उसका विद्यार्थी क्या उसका बाल बच्चा का जीवन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। जब तक उसका बच्चा अगर उस लेवल का कोई जॉब नहीं मिले तो क्या 2500 में उसका भरपाई हो जाएगा जीवन का? नहीं, भरपाई नहीं होगा। अगर किसी भी घर का भविष्य अगर देखना है तो अपने बच्चे में ही देखता है पहला नंबर। अगर बच्चा उसका कुछ अच्छा कर जाता है तो इस 2500 रुपये को मायने नहीं रखता उसके लिए। तो इसीलिए आप सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप हर टाइम आप इसको आप वैकेंसी निकालते रहे, ताकि जो पढ़े लिखे उसको तो रोजगार मिले। स्कॉलर से भी आप ध्यान दें। चलिए ठीक है शुभम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छी लगी हमको, और हम अपने ऑडियंस पर ये बात को छोड़ते हैं कि मैया सम्मान वाकई में सही चीज़ है या नहीं है। बच्चों का भविष्य को देखते हुए मैया सम्मान सही है? अगर मैया सम्मान सही है तो बच्चे का भविष्य क्या? आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसके बारे में कि क्या होना चाहिए।